बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान बंगश। व्यूअर्स, शहर इकबाल सियालकोट ने फैसला दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 38 से कामयाब हुई है। व्यूअर्स, एक बड़ी खबर है और बुरी खबर है मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि मुस्लिम लीग नवाज जो कि पंजाब की बहरहाल अपोजिशन में रहने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी समझी जाती है और एक पंजाब जिसका बेस कैंप है और जिसने अपनी फतूहात का जो तसलसल है वो 2018 से लेकर 2021 तक पंजाब में बेशतर मार्कों में जारी रखा। व्यूअर्स, उसको यहाँ से शिकस्त हुई है और किस सीट पे शिकस्त हुई है? उसी सीट पे जो 2018 में इस पार्टी ने जीती थी। चौधरी खुश अख्तर सुबहानी साहब जो कि वफात पा गए थे कुछ दिन पहले, उनके भाई तारिक सुबहानी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के टिकट होल्डर यहाँ से हार गए और जो इलेक्शन जीते एहसन सलीम बरियार। इस बार हम बात करेंगे, खासी हैरानकुन बात है कि एहसन सलीम बरियार साहब जो हैं उनके अपने खानदान का ताल्लुक काफ लीग से है, लेकिन उनको टिकट इशू की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सलीम बरियार साहब जो हैं वो जो उनके वालिद हैं एहसन सलीम बरियार के, वो काफ लीग के बड़े रहनुमा हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के खासे क्लोज समझे जाते हैं। अंसर इकबाल बरियार साहब जो साबिक MP हैं सियालकोट से, वो चचा हैं एहसन सलीम बरियार साहब के, वो 2002 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे। तो व्यूअर्स, इस तरह एक काफ लीगी खानदान अब PTI के टिकट पर असेंबली में पहुंच गया। तो काफ और तहरीक इंसाफ की अलाइनमेंट जैसी भी थी बालर वो यहाँ पर काम कर गई है। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नवाज के लिए अब बुरी खबरों का टाइम शुरू हुआ है आजकल। आज़ाद जम्मू कश्मीर जहाँ पे उनकी हुकूमत थी 2016 से लेकर 2021 तक, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी तकरीबन उनका बहुत बुरा रिजल्ट आया और 6 सीटें मिली। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो इस्लामाबाद है वो खासा असरअंदाज होता है ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। लेकिन सियालकोट में मुस्लिम लीग नवाज ने साबित किया था। अभी डस्का में फरवरी में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन तो कहते हैं कि तनाज़े की नज़र हो गया था। उसके बाद दोबारा उसी सीट पर इलेक्शन हुआ जहाँ से नौशीन इफ्तिखार जो थी, ज़ाहिर शाह मरूम इफ्तिखारुल हसन शाह साहब की जो साहबजादी थी, वो इलेक्शन जीत गई थी अली अज़द मरी साहब के मुकाबले में। तो मुस्लिम लीग नवाज का ये दावा था कि ये इलाका उनका गढ़ है, लेकिन अब देखा जाए तो उनके इस गढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिगाफ कर दिया है और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। तो व्यूअर्स, क्या इमरान खान साहब के जो विनिंग स्पेल है उसका आगाज हो गया? जैसे हम कहते थे ना कि अक्सर हम देखा करते थे उनके प्लेइंग डेज में कि टेस्ट मैच खेलते हुए जो इवनिंग का सेशन होता था उसमें खासा उनकी बॉल जो थी वो कहते थे कि ये जो एक ऐसा स्पेल कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि मौसर साबित होगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी टी सेशन चल रहा है उनकी हुकूमत का, क्योंकि 3 साल तो गुजर चुके हैं और आखिरी 2 साल रह गए हैं, यानी कह लें कि आधे दिन से ज्यादा दिन गुजर चुका है। और अब ये जो आखिरी पहर है उनकी हुकूमत का 1.5-2 साल का, इसमें देखना उन्होंने क्या परफॉर्म करना है। क्या उनकी फतूआत का सिलसिला शुरू हो गया है या ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि इलाकाई फतह है? क्योंकि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी कामयाब हुई है उसने उनकी पार्टी के कैंप को तो खासा वायका से मोबिलाइज किया है। जो उनकी पार्टी की यूथ जो कि उनको इक़्तिदार में लाई थी वो 2-3 साल से खासी मायूस नजर आ रही थी। अब उस कामयाबी से तो कहते हैं कि उनका जो जोश है और जज्बा है वो एक नए सिरे से नए तौर पे सामने आया है और जो सियालकोट की कामयाबी है उसने भी उनकी खुशी को दोचंद कर दिया है। लेकिन क्या ये फतवात का वो तसलसल अब जारी रखेगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो पाकिस्तान का इलाका है इसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर को निकाल दें तो यहाँ पर उनको पंजाब में और सिंध में तो खैर उनको उम्मीदवार ही नहीं मिलता, यहाँ पे पंजाब में उनको शिकस्त हुई है काफ़ी सीटों पर और जो उनकी शिकस्त का सिलसिला था वो जारी था कि यहाँ पर आके उसको ब्रेक लगी और शिकस्तों के सिलसिले को। सिंध में अभी मैंने कहा कि उनको उम्मीदवार नहीं मिलता, ये मैं बात कर रहा हूँ अंदरून सिंध की। अंदरून सिंध में ज़ाहिर है वो GDA या किसी और पार्टी के साथ लैंड में लड़ते हैं। जो आप कह सकते हैं कि बैरून सिंध कह लें या आप कह लें कि जो अर्बन सिंध है वहाँ पे उनको उम्मीदवार मिले, वहाँ पे उन्होंने बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल की शुरू में, लेकिन बाद में उनकी कामयाबी का सिलसिला रुक गया। जिस तरह कि हमने देखा कि NA 249 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो खास से पीछे की तरफ आ गए थे। तो अब इन फतवात का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी रखना होगा और कुछ भी हो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। व्यूअर्स, अब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक झटका लगा आज़ाद कश्मीर में, लेकिन वो खासा एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन जो सियालकोट में हुआ वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सियालकोट में उनकी उम्मीद थी कि वो ये सीट निकाल जाएंगे। व्यूअर्स, जो तारिक सुबहानी हैं उनका ताल्लुक है वरियो खानदान से सियालकोट के। तो वरियो खानदान जो है वो तो सियासत में खासा पुराना यहाँ पे पुराना खिलाड़ी इस खानदान का, और कभी मुस्लिम लीग जुनेजो में हमने देखा खुश अख्तर सुबहानी मरूम जो है वो मंजूर भट्टू साहब जब वज़ीर पंजाब थे तो खुश अख्तर सुबहानी वजीर थे पंजाब में। उसके बाद
टाइम आया 2002 का, तो ये ख़ानदान मुस्लिम लीग काफ में था। उसके बाद टाइम आया मुस्लिम लीग नवाज का 2008 के बाद, तो ये ख़ानदान मुस्लिम लीग नवाज में आ गया। तो वरियू ख़ानदान, जिसमें आप अख्तर वरियू साहब का बड़ा नाम है और अब्दुल सत्तार वरियू साहब का बड़ा नाम है, ये वो फैमिली है सारी, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भतीजे हैं। अरमुगान सुबानी साहब सिटिंग MNA इस हल्के से। तो ये तमाम कजन्स और भाई जो थे वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेकर चल रहे थे। यहाँ पर आके अब उनको ब्रेक लगी और अब देखना ये है कि क्या यहाँ पर अब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी जो शिकस्त है क्या उससे को सबक सीखती है, या उनकी जो नज़ीमी खामियाँ हैं वो आगे बढ़ेंगी। और दूसरा ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज में जो मरियम नवाज का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो कि मियां नवाज शरीफ के बयानी के मुताबिक है, तो वो जो पार्टी के अंदर एक तकसीम है, शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, वो कोई और नज़रिया रखता है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी चाहता है, ताल्लुकात भी चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो बहुत क्लियर हैं इस मामले में, वो तो इस्टेब्लिशमेंट पे कोई अपनी लफ्जी जो गोलाबारी है वो करने से बाज नहीं आते। वो खुद लंदन में हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान में जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उन पर खासी तनकीद करते हैं। तो व्यूअर्स, क्या आप देखना ये है कि कहीं मुस्लिम लीग नवाज को इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आगे अब आम इंतखाबात का टाइम आ रहा है। अगर मुस्लिम लीग नवाज में तकसीम शुरू हो गई तो क्या ये मुस्लिम लीग नून जो है वो 2002 की पोजीशन पर नहीं जा रही? क्योंकि लीडरलेस पार्टी, अगर मुस्लिम जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, पार्टी तो उनकी है, खुद वो मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क पाकिस्तान आते हैं तो उनको मुकदमात का सामना करना पड़ता है। मरियम नवाज साहब कैंपेन करेंगी, जलसे बाकी उनके बड़े होंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में व्यूअर्स तमाम जो हकाइक हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए, तमाम जो आप कह सकते हैं ज़मीनी हकाइक हैं। तो उसके तहत आप देखें कि क्या मुस्लिम लीग नवाज जो है 2018 में पंजाब का किला, बहरहाल वो यहाँ हुकूमत नहीं बना सकी, फतह नहीं कर सकी तमाम तर मैंडेट के बावजूद, तो क्या अब उनके लिए उल्टी गिनती का वक्त है? अब ये देखने आगे कि क्या सूरत चल जा रही है। बहरहाल जो भी हो, PP 38 के अवाम के लिए और पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम के लिए बेहतर हो। व्यूवर्स, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like it, share it, and you're free to post your comments. Thank you.